और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर का कमांडर गुलजार अहमद रेशी मारा गया है। प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल था गुलजार अहमद रेशी। कुलगाम के देवसर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन लश्कर का कमांडर गुलजार अहमद रेशी मारा गया है। बड़ी सफलता मिली है। प्रवासी मजदूरों की हत्या में शामिल था गुलजार अहमद रेशी, जिसे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। कुलगाम के देवसर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। और अब बात चीन की। चीन और हिंदुस्तान की अदावत का सिरा आज से ठीक 59 साल पहले खुला था। 20 अक्टूबर की तारीख, ये वही दिन है जब 1962 को ड्रैगन ने हिंदुस्तान की पीठ पर खंजर घोंपा था। और अब चीन फिर वही 59 साल पहले की कहानी दोहराने की कोशिश कर रहा है। अदावत के मुहाने पर जंगी तैयारी चीन की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, लेकिन ड्रैगन अपने मंसूबों में कामयाब होगा, इस पर संशय है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हिंदुस्तान 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब हर हालात से निपटने के लिए भारत की तैयारी बड़े तारीख 20 अक्टूबर 1962, जगह लद्दाख। उनसठ साल पुरानी धोखेबाजी की फिर वही कहानी कब्जाधारी ड्रैगन दोहराने की तैयारी कर रहा है। 59 साल पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाकर 20 अक्टूबर की तारीख को गद्दार चीन ने दगाबाजी के खूनी रंग से सुर्ख बना दिया था। और अब यही उसी तारीख पर मनहूसियत की कालीख पोतने का पूरा इंतजाम चीन कर चुका है। उनसठ साल पहले चीन ने हिंदुस्तान की पीठ पर जिस तरह छुरा भोंका था, मौजूदा दौर में हालांकि वैसे हालात नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि चीन अपनी हिमाकत से उस कहानी को फिर दोहराने की तैयारी में है। लेकिन भरोसे में धोखा खाकर कड़वे अनुभव से गुजरे हिंदुस्तान ने भी ड्रैगन के मंसूबों को कामयाब ना होने देने की सौगंध ले ली है। उनसठ साल बाद चीन ने फिर अक्टूबर का महीना चुना है। तारीख भी 20 अक्टूबर ही चुनी है और जगह है वही विवादित सीमा क्षेत्र LAC। लेकिन उस पूरी कहानी को दोहराने और उसकी कामयाबी के सपने और हकीकत में इस बार जमीन आसमान का अंतर है। यही अंतर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में अड़ा ड्रैगन, हिंद का प्रण, जीतेंगे रण। चीन लाया LAC पर हथियार, पहले वार का जारी इंतजार।
चीनी साजिश के बसे गांव शी पर भारी पड़ेगा दांव। उनसठ साल बाद बदले हालात, हिंद तैयार, चीन करेगा घात। चीन और भारत के संबंधों के इस सबसे कड़वे दौर में कुछ बाकी है तो वो सिर्फ भारत की संप्रभुता को मिल रही चुनौती है। चीन और भारत को आपस में टकराए 59 साल का वक्त बीत चुका है। तब से लेकर अब तक चीन और ज्यादा मजबूत हुआ, वही हिंदुस्तान भी विकास के शिखर पर पहुंचा। लेकिन ना तो चीन की मानसिकता बदली, ना ही उसे भारत की ताकत का वास्तविक अंदाजा लग सका है। इसलिए फिर दोनों मुल्क उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से जंगी अदावत की खूनी कहानी शुरू हुई थी। इस समय बोगला में हूँ। बोगला वो आखिरी लोकेशन है, आखिरी पोस्ट है जहाँ पर भारत की आखिरी पोस्ट है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मैं हूँ। मैं अपने, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, वो जो आखिरी गेट आपको नजर आ रहा है, मैत्री गेट उसे कहा जाता है। उसके बाद चीन का इलाका शुरू हो जाता है। और अगर उन पहाड़ियों, अगर आप मेरे फोन में देख पा रहे हो या फिर आप मैं दिखा पा रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे ये पहाड़ियां वो है चीन के पास। और इसकी खासियत ये है कि 1962 में इसी इलाके में जंग लड़ी गई थी। और आज जब मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये वही तारीख है जब उस जंग का आगाज हुआ था। 1962 की जंग का आगाज भी हुआ था। भारत ने यहाँ पर न सिर्फ अपने साजो सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि अपने सर्विलेंस सिस्टम्स को भी बहुत ज्यादा पुख्ता कर लिया गया है। आज मैं आपको ये पर्सपेक्टिव इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि भारत और चीन की जो मीटिंग्स होती हैं वो यहीं पर होती हैं। यानी यही वो इलाका है इन हट्स का जहां पर ये मीटिंग्स को अंजाम दिया जाता है। और आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इस जगह का इंपॉर्टेंस क्या है। इस कोशिश का पहला मुहाना है LAC पर चीन का अड़ियल रवैया और अपनी हिमाकतों से भारत की चिंता बढ़ाने की कोशिश। आखिर कैसे मिला 59 साल पुरानी कहानी दोहराने की साजिश का प्रमाण? इसे मौजूदा हालात के आकलन से समझिए। चीन ने पूर्वी लद्दाख में फिर से हलचल बढ़ा दी है। LAC पार ट्रेनिंग और वॉर एक्सरसाइज हो रही है। अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC पर गश्त बढ़ी है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने मॉडल गांव बसा दिए हैं। यानी चीन ने फिर से कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है और ये कंस्ट्रक्शन भारत के लिए चिंता का विषय है, जबकि निगरानी बढ़ाना चीन के मंसूबों का खुलासा करने वाली कार्रवाई है। हालांकि LAC के दोनों तरफ बुनियादी ढांचों का विकास होना जंग के खतरे को कम करता है, लेकिन भविष्य में चीन की हिमाकत बढ़ने के संकेत भी बढ़ती सैन्य गश्त, एक्सरसाइज और बुनियादी ढांचे के हो रहे विकास से मिलते हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और भौगोलिक स्थिति का फायदा भी हिंदुस्तान के पक्ष में है। मैं इस समय LAC के फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे हूँ। 13,500-14,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ और मेरे पीछे जो आपको देख रहे हैं ये है अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर गन M777, जिसको अमेरिका से भारत ने इंडक्ट किया था हाल ही में। और इन तोपों को खास तौर पर LAC के इलाकों में तैनात किया गया है। सबसे खास बात यह कि इन तोपों के तैनात करने के पीछे का मकसद था कि भारत अपने पर्वतीय इलाकों में यानी चोटियों को सिक्योर कर सके और टेक्निकली उनको सिक्योर करने के साथ साथ अपनी पोजीशंस को डोमिनेट भी कर सके। आज जब TV9 भारत स्टेटिंग में आई है तो हमारा मकसद है आपको ये दिखाना कि कैसे हमारे फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पे सबसे बेहतरीन आर्टिलरी गन्स, लाइट आर्टिलरी गन जो है वो मौजूद है। इसकी जो कह सकते हैं की रेंज है वो करीबन 35 किलोमीटर के लगभग है। इसको हेलीकॉप्टर से टो किया जा सकता है, चीनू जैसे हेलीकॉप्टर की मदद से। और अभी जब भारत और चीन का स्टैंड ऑफ चल रहा था तो कई जगह न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि दूसरे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में भी, हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भी इसको तैनात किया गया। और फिर भी मौजूदा स्थिति में यह इशारा मजबूती से मिल रहा है कि चीन जल्द ही किसी न किसी हिमाकत को जल्द ही अंजाम देगा। इस इशारे के पीछे एक स्याह तारीख तो है ही, इसके साथ साथ चीन ने LAC पर जिस तरह की स्थिति बनाई है
वो आशंका को आधार दे रही है। स्थिति भी समझिए। चीन ने सर्दियों से पहले सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। चीन ने PHL-03 रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए हैं। LAC के पास PCL-181 तोप भी तैनात की है। इसके अलावा लद्दाख के पास PCL-191 रॉकेट लॉन्चर भी दिखे। यानी एक तरफ भारत के साथ चीन सीमा पर बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ इसी बातचीत की आड़ में 100 से ज्यादा एडवांस रॉकेट लॉन्चर्स, 155 mm कैलिबर की PCL-181 होवित्जर तोप, टाइप PCL-191 रॉकेट लॉन्चर्स भी तैनात कर दिए हैं। और इसमें अहम जानकारी यह है कि ये सभी हथियार चीन ने अपने हाई ऑल्टीट्यूड वाली सीमा पर रखे हैं, जिस पर एक खबर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबार ने भी प्रकाशित की है। तो क्या चीन के मंसूबे 59 साल पहले के खूनी इतिहास को दोहराने के हैं? इस सवाल का सिरा भी अतीत में देखिए। अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। बर्फीले दुर्गम क्षेत्र में तब कम ही भारतीय सैनिक तैनात थे। 80,000 चीनी सैनिकों ने मैक मोहन रेखा पार कर ली थी। मुकाबले में भारत के 10 से 12,000 सैनिक ही जंग में थे। भारत तब जंग हार गया था, लेकिन बावजूद इसके चीनी फौज को भारतीय वीरों से कड़ी टक्कर मिली थी। लेकिन मौजूदा दौर में स्थिति इससे अलग है। चीनी गतिविधि जैसे ही बढ़ती है, भारतीय वीर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा मौजूदा वक्त में भारत की तरफ से तैनाती भी चीन के मुकाबले कोई बहुत कम नहीं है। न ही तकनीक के मामले में अब भारत पीछे है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार के बेताज बादशाह जिनपिंग भले ही पुरानी कहानी दोहराने का ख्वाब देखते हों, लेकिन उन्हें इसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।